भारत ने तोड़ा कतर की गैस का घमंड, दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी से मिलाया हाथ। अब भारत किसी के सामने झुककर नहीं, सीना चौड़ा करके करेगा बात। आगे कतर पर और ज्यादा कसा जाएगा शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, भारत और कतर के बीच चल रहे विवादों में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि भारत ने अब कतर को सबक सिखाने और उसे अपने काबू में लेने का पूरा प्लान बना लिया है। जब से कतर की सरकार ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है, तभी से इन दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। कतर को अपनी गैस का घमंड है और उसी के दम पर वो उछलता है, लेकिन घमंड के नशे में चूर कतर को भारत ने आज एक ऐसा तमाचा लगाया है जिसे ये आने वाले कई दशकों तक भूल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के इस तमाचे का असर सीधा कतर की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। असल में भारत ने एक ऐसे देश के साथ पार्टनरशिप कर ली है जो दुनिया में सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी का मालिक है, और ये फैसिलिटी में भारत ने सीधा 30% की हिस्सेदारी अपने नाम करा ली है। जानकारी के लिए बता दें कि इस एलएनजी फैसिलिटी में करीब 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिससे भारत अपनी गैस जरूरतों को आने वाले 150 सालों के लिए पूरा कर सकता है। और क्योंकि कतर भारत की तकरीबन 50% गैस जरूरत को पूरा करता है, ऐसे में भारत का इस नए देश के साथ हाथ मिलाना कतर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब भारत का एलएनजी के लिए किसी देश से हाथ मिलाना कतर को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? भारत का ये नया एलएनजी पार्टनर कौन है और इस सब का हमारे नौसैनिकों की रिहाई के मुद्दे पर क्या फर्क पड़ेगा? ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए बिना रुके कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, कतर द्वारा हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा देने का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे ही इस दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ती जा रही है। भारत ने कतर को सबक सिखाने के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। हमारा देश किसी भी हाल में कतर को उसकी गुस्ताखी के लिए सबक सिखाना चाहता है, इसीलिए भारत अब कतर को घेरने और आर्थिक रूप से उसका नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जिस गैस का कतर को घमंड है, भारत ने अब उसी घमंड को चकनाचूर करने का पूरा प्लान बना लिया है। वो कैसे? चलिए आपको विस्तार में समझाते हैं। असल में जब से भारत और कतर के बीच विवाद शुरू हुआ है, तभी से हमारा देश अपनी गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे विकल्पों की खोज में जुट गया था, और अपनी इसी खोजबीन में भारत के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल भारत को एक ऐसा देश मिल गया है जो इसी गैस की जरूरत को बहुत आराम से पूरा कर सकता है, यानी भारत को अब गैस के लिए कतर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसी के चलते ये अपने नए गैस पार्टनर के प्रोजेक्ट में $20 बिलियन की फंडिंग भी करने वाला है, जिसके बारे में सिर्फ सुनकर ही कतर की नींद उड़ गई है। और इसका कारण ये है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गैस इम्पोर्टर्स में से एक है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस समय भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेचुरल गैस आयातक है, जहां इस लिस्ट में पहले नंबर पर जापान, दूसरे पर कोरिया, तीसरे पर चाइना और चौथे पर भारत आता है। और इसमें भी भारत अपनी टोटल गैस जरूरत का तकरीबन 50% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है। इसी चीज का कतर को सबसे ज्यादा घमंड है, क्योंकि सिर्फ गैस एक्सपोर्ट करके ही हर साल उसे भारत से करीब $10 बिलियन रिसीव होता है। और कतर की इनकम क्योंकि सिर्फ गैस और ऑयल पर ही निर्भर है, ऐसे में भारत से मिलने वाली बिजनेस कतर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। लेकिन भारत ने अब कतर को झटका देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि भारत ने अपना नया गैस पार्टनर ढूंढ लिया है, जिसका नाम है मोजोम्बिया। जानकारी के लिए बता दें कि भारत के ऑफिशियल इस समय मोजोम्बिया गए हुए हैं, और वहां उनके द्वारा $20 बिलियन की कीमत के एलएनजी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जा रहा है। असल में कुछ कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से लटका हुआ था, लेकिन कतर के साथ चल रहे विवाद की वजह से अब भारत अपने इस तरह के सभी प्रोजेक्ट्स को वापस शुरू करने की कोशिश में जुट गया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मोजोम्बिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी रिजर्व माना जाता है। इस प्रोजेक्ट में मोजोम्बिया की हिस्सेदारी 15%, जापान की 20% और भारत की हिस्सेदारी 30% है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में 3 अलग अलग कंपनियां शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत एक साल के अंदर लगभग 12.8 मिलियन टन गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा, और इसी के चलते इसे दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी फैसिलिटी माना जा रहा है। कतर की
बात करें तो इसकी दूरी भारत से काफी कम है, जिसके चलते कतर से गैस लेना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। यही कारण है कि हम अपनी गैस जरूरत का 50% कतर से लेते हैं और ये नंबर अभी पिछले कुछ सालों में भी कम हुआ है। साल 2015 और 16 के दौरान तो हम अपनी जरूरत की 65% तक गैस सिर्फ कतर से लेते थे। इसका कारण ये था कि इस देश के साथ हमारे ताल्लुक हमेशा काफी अच्छे रहे थे, लेकिन हमारे 8-9 सैनिकों को मौत की सजा सुनाकर कतर ने इस पूरी दोस्ती को तोड़ दिया है और ऐसे में भारत ने अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का पूरा मन बना लिया है। यही वजह है कि भारत अब अपनी गैस जरूरत को मोज़ाम्बिया से पूरी करने की तरफ देख रहा है। वैसे मोज़ाम्बिया की बात करें तो कतर के मुकाबले भारत से इसकी दूरी काफी ज्यादा है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि मोज़ाम्बिया और भारत के रूट के बीच कोई भी रुकावट नहीं है। ये एक बिल्कुल सीधा समुद्री मार्ग है, जिसके जरिए नेचुरल गैस को सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर मोज़ाम्बिया से भारत पहुंचाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर भारत ने अपनी गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए कतर पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और इस चीज से कतर को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इससे न सिर्फ उसको आर्थिक नुकसान होगा बल्कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी वो भारत जैसे एक मजबूत साथी को खो देगा और इसका उसके ओवरऑल बिजनेस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। असल में वर्ल्ड लेवल पर भारत आज इतनी हैसियत रखता है कि अगर वो चाहे तो किसी देश से कतर का बिजनेस बंद करवा सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, कतर एक ऐसा देश है जिसकी पूरी इनकम और जीडीपी सिर्फ तेल और गैस पर ही टिकी हुई है। कल को अगर दुनिया के सभी देश कतर से सिर्फ तेल और गैस लेना बंद कर दे तो इसके हाथ में कटोरा आने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में भारत जैसे एक बड़े और ताकतवर कस्टमर का जाना कतर को काफी समय तक चुभने वाला है और यही चुभन उसको ये एहसास भी कराएगी कि भारत के पूर्व 9 सैनिकों की मौत की सजा सुनाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आपको बता दें कि कतर से निर्भरता खत्म करने के बाद भारत पूरी तरह मोज़ाम्बिया पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि किसी देश पर ज्यादा निर्भर होना किसी तरह आपको मजबूर और कमजोर बना देता है। इसीलिए भारत अब ये गलती किसी भी हाल में दोबारा नहीं दोहराने वाला और इसके लिए इसने मोज़ाम्बिया के साथ ही वेनेजुएला को भी एक विकल्प के तौर पर रखा हुआ है। दरअसल मोज़ाम्बिया की तरह ही भारत वेनेजुएला में भी अपने गैस सेटअप बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला भी दुनिया के उन देशों में से एक है जहां एलएनजी के सबसे बड़े प्राकृतिक रिजर्व मौजूद है। अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि भारत मोज़ाम्बिया और वेनेजुएला दोनों से अपनी गैस जरूरत को पूरा करे, या फिर संभावना इस चीज की भी है कि अगर मौका मिले तो भारत गैस को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत सबसे पहले कतर के बिजनेस को खराब करेगा और उन्हीं देशों को टारगेट करेगा जिन्हें कतर गैस सप्लाई करता है। खैर, ये तो हुई गैस की बात। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अपनी तेल जरूरतों से भी दूसरे देशों की निर्भरता को खत्म करने का पूरा प्लान बना दिया है, क्योंकि फिलहाल भारत अपनी तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर है और कतर वाले केस से इसको ये बात समझ में आ गई कि किसी भी देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत अपनी इस डिपेंडेंसी को भी खत्म करने जा रहा है और इसके लिए वो खुद कच्चे तेल का उत्पादन करेगा। सुनकर भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन भारत के अंदर भी तेल के 3 से 4 कुएं मौजूद हैं, जो काफी समय से बंद पड़े हुए थे। लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की योजना बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस सब से साबित होता है कि भारत अपनी किसी भी जरूरत के लिए दूसरे किसी देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता और ये कतर के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि कतर को यही गुमान है कि भारत उससे गैस लेने के लिए मजबूर है और अपनी इस मजबूरी के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर कतर का ऐसा सोचना बहुत जल्दी उसकी भूल साबित होने वाली है। ऐसे में कतर को अगर जल्दी अकल आ जाए तो वो समय रहते 9 सैनिकों को रिहा कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है, जिसके होने या ना होने के बारे में हमें आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये आत्मनिर्भर वाला रवैया देखकर कतर वापस लाइन पर आएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।